नागरिक परिषद बिलारी द्वारा स्टेशन रोड पर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर की जल निकासी के प्राकृतिक जल मार्ग पर हुए अवैध कब्जे हटाने, लक्ष्मण मणि की जमीन पर आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना करने और डॉक्टर राकेश रफीक के मकान के सामने नाले पर सफाई के बाद स्लिप को तोड़े जाने पर चर्चा की गई। सभा में नागरिक एकता परिषद के डॉक्टर राकेश रफीक ने कहा कि नगर में पानी की निकासी के पुराने रास्तों को ढूंढकर ही इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। सभासद राकेश यादव ने कहा कि पुराने तालाबों की खुदाई कराकर नगर में बरसात के पानी के निकासी की समस्या हल की जा सकती है। मीटिंग में भारतीय किसान यूनियन के चौधरी हुकुम सिंह द्वारा डॉक्टर राकेश रफीक के नाले पर स्लिप को अवैधानिक रूप से नगर पालिका द्वारा तोड़े जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि नाले के ऊपर के स्लिप तोड़कर राष्ट्रीय संपत्ति को जानबूझकर क्षति पहुंचाई गई है। भारतीय योग नेता चौधरी महक सिंह ने कहा कि बेवजह स्लिप तोड़ना एक सामाजिक कार्यकर्ता का अपमान है, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। देवेंद्र गांधी ने कहा कि हम लोग 40 साल से अधिक समय से सामाजिक कार्य में व्यस्त हैं, कभी ऐसा निंदनीय कार्य प्रशासन या नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता कसीम आजाद, किसान नेता भैराज सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप वर्मा, भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष आशु बालियान, मोहम्मद आसिफ कमल एडवोकेट, प्रेम कुमार प्रेम, कपिल राज, जाट महासभा के अध्यक्ष मास्टर उदयपाल सिंह, कौशल क्रांतिकारी विकास चौहान, पूर्व सभासद कासिम अंसारी, पूर्व सभासद सुभान अली, गजराम सिंह वाल्मीकि, रघुनाथ सक्सेना, राजपाल सिंह यादव, राशिद हुसैन, हसीब अहमद, राहत जान, कौशल यादव आदि ने अपने विचार रखे। सभा की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के नेता व समाज सेवी अशोक सरोही ने की तथा संचालन जितेंद्र दक्ष ने किया। अंत में नगर की समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प भी लिया गया। इस गोष्ठी का मेन मकसद ये था कि बिलारी में जो पानी की समस्या आती है जल भराव की, अब जल भराव की समस्या का समाधान कैसे होगा इस पे तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। पैसे आते हैं, नाले बनते हैं, कोई ये देखने को तैयार नहीं कि पानी जो है वो ढाल में बहता है। तीसरे चौथे बच्चे को भी पता है कि भाई पानी जो है जिधर ढाल होगा उधर को बहेगा। तो बिलारी में हमारे शाहबाद रोड के नाले पे तो उल्टा बहाने की कोशिश हो रही है। पानी जाता है अंदर को पीछे सरकारी अस्पताल की तरफ, लेकिन नाली से जबरदस्ती इधर बहाने की कोशिश हो रही है। दूसरा जो है, जो तालाबों का एक रास्ता था नेचुरल प्राकृतिक, उसी रास्ते के अनुरूप ही ढाल है बिलारी का, और पानी उसी दिशा में जाएगा, आप कितना ही दूसरी जगह ले जाओ। लेकिन कोई चेयरमैन आज तक, सबको कह रहा हूं, किसी ने इस पे गंभीरता से विचार नहीं करा कि नाले किस ओर बनाए जाए, ढाल किस ओर। और अब तो इसका कोई समाधान नहीं कर सकता जब तक ये पुराना जो रास्ता था वो खोला ना जाए। वो सब बंद पड़ा है, कोई उसको तैयार नहीं है कि तालाब जो है अगर 80% पे कब्जा हो भी गया तो कहीं 20%, कहीं 10% जो खाली बचे हैं उन्हें तो तालाब बना दो। अब वैसे तालाब बनाने की मीटिंग हो रही है, तालाब खोदे जाएंगे, तो जो गांव में बने हुए तालाब वही खोद लिए जाएंगे, तो बिलारी के तालाब क्यों नहीं, ये एक मेन बात है। दूसरी बात ये है कि सफाई सफाई के नाम पे जनता में जो आतंक फैलाने की कोशिश हो रही है वो बात गलत है। आप स्लैब हटाइए, सफाई करिए, जनता को खबर करिए। ये थोड़ी है कि आप किसी का स्लैब तोड़ दोगे, नोटिस में धमकी लिख दोगे, पैसे वसूल कर लेंगे। तो ये नगर पालिका जो है लोगों की अपनी जगह होती है बैठने उठने की, और उसका जो भी चुना हुआ आदमी होता है उसे लोगों के साथ शेयरिंग करनी होती है। ये नगर पालिका है, क्योंकि आम लोग की शेयरिंग यही होती है। अब वहां कोई सोचे कि मैं राजा बन गया हूं और राजा की तरह चलूंगा, तो ये संभव ही नहीं हो पाता है। तो आज की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? अब मीटिंग में निर्णय ये कि सुझाव ही तो दे सकते हैं, सुझाव दिए जाएंगे, और सुझाव से आगे अगर सुझाव नहीं माने जाए और हम देखेंगे बिलारी में पानी का संकट समाधान नहीं हो रहा है तो आगे मीटिंग में तय करेंगे। फिर सुझाव से नहीं मानेंगे तो फिर होगा कुछ, है ना।